नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडी स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो सम्मान का सवाल है और सबसे बड़ा सवाल यही कि सम्मान के सवाल पर जिस तरह से सियासत उबाल मार रही है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस। कमलनाथ ने एक निशाना साधा था प्रदेश सरकार पर, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया और यह पूछा कि क्या आप हार से बौखला गए हैं। इसके साथ ही साथ यह समझ में आता है कि ये जो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसके पीछे आखिर कारण क्या है। और एक बार फिर से शिवराज के निशाने पर कांग्रेस रही, तो कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। जनजातीय गौरव दिवस पर भी रार देखने को मिल रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे सीधे कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के खिसकते जनाधार से कमलनाथ बौखला गए। दरअसल कमलनाथ ने रैगांव में कहा था कि पृथ्वीपुर और जोवट को बीजेपी ने जीता नहीं, लूटा है। इस पर ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। तो चलिए आपको सुनवाते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर, और उसके बाद क्या प्रतिक्रिया आई कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की। यह सिलसिलेवार आपको सुनवाते हैं। इसके खिसकते जनाधार और हो रही हार से कमलनाथ जी बौखला गए। कल उन्होंने कहा कि पृथ्वीपुर जोवट भारतीय जनता पार्टी ने जीता नहीं, लूटा है। ये जनता का अपमान है, जनादेश का अपमान है। एक और तकलीफ हो रही है कांग्रेस को और कुछ और लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी जनजातीय गौरव दिवस क्यों मना रही है। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने आजादी के वो जन नायक, चाहे बिरसा मुंडा हो, उनके योगदान को प्रणाम किया है। जनजातीय संग्रहालय बनाए जा रहे हैं पूरे देश में, और जनजातीय गौरव दिवस मनाने की पूरे देश में घोषणा की है। 15 से लेकर 22 नवंबर तक ये जनजातीय गौरव दिवस न केवल जनजातीय महानायकों के चरणों में श्रद्धांजलि होगी, बल्कि हमारे आदिवासी भाई बहन जनजातीय समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इन कांग्रेस को दर्द है, क्यों बुला रहे हैं, क्यों खर्चा कर रहे हैं। आदिवासी भाई बहन आएंगे, जनजातीय भाई बहन आएंगे, उनका हृदय से स्वागत होगा। कांग्रेस की पूर्व मंत्री सुलोचना रावत को जिस तरह से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कराई और चुनाव लड़ाया, इनके जो कैंडिडेट थे वहाँ उनको नहीं लड़ाया। पृथ्वीपुर में समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव, उनको ले जाके लड़ाया। इनका जो तीसरे नंबर पे आया था उसने लड़ाया। तो ये तो लूट है ना। कांग्रेस सपा पे लूट करके ये अपने प्रत्याशी बनाए। और रेगांव में इनका ओरिजिनल कैंडिडेट था जो 31 साल के बाद हार गया, क्योंकि ओरिजिनल बीजेपी की क्या स्थिति है रेगांव से पता लगता है कि ओरिजिनल जब कैंडिडेट लड़ता है तो ये 12,000 से 31 साल बाद यह हार जाते हैं। और खंडवा की बात करें तो हमारे एक विधायक को फिर लूट के ले गए। खरीद फरोख्त जो भी हुआ, जो भी सेटलमेंट हुआ वो ले गए। तो इनके सब चुनाव तो लूट के हैं। लूट तो दमोह और इसके बारे में भी तो बोले, रेगांव के बारे में। यहाँ क्या हुआ आपका? आप 31 साल के बाद हार रहे हो। मतलब आप कितने निकम्मे हो कि आप 31 साल वाली सीट को नहीं बचा पाए। तो क्यों आखिर शिवराज सिंह चौहान को कमलनाथ पर वार करना पड़ा, यह आपको सुनवाते हैं। दरअसल पूर्व सीएम कमलनाथ रेगांव गए हुए थे और वहां उन्होंने जनता का आभार तो जताया ही जताया था, साथ ही साथ बीजेपी पे कुछ आरोप भी लगाए थे। पहले आप वो सुन लीजिए कमलनाथ ने आखिर कहा क्या था। पिछले 5 महीने में 4 उपचुनाव हुए। दमोह का हुआ, अजय टंडन जी जीते। हमारा रेगांव का हुआ, हम जीते। और जोवट और पृथ्वीपुर और खंडवा की कहानी कुछ और है।
उसका सामना आपको भी करना पड़ा, बीजेपी का सामना नहीं था। उनके पैसे, प्रशासन और पुलिस का सामना करना पड़ा। और जो हरकतें हुई वहां, मैं जानता हूं कि ये चुनाव जीता या लूटा। हमारे रेगांव में 313 बूथ में से हम लगभग 200 बूथ जीते। तो ये कहना है पूर्व सीएम कमलनाथ का। चलिए अब हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो से हमारे प्रबंध संपादक आदरणीय राघवेंद्र सिंह सर जुड़ चुके हैं और ये बड़ा जरूरी हो जाता है राघवेंद्र सर, क्योंकि न केवल बीजेपी कांग्रेस का विषय है बल्कि एक खास तौर से जब मतदाता मतदान के लिए जाता है और अपनी जो पसंद की पार्टी उसे वोट करता है, लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं और इस तरह के बयान हों तो इससे उस मतदाता पर क्या बीतती है? देखिए, पहली बात तो ये कि कमलनाथ जी जो कह रहे हैं वो उनका दर्द है जी। उनके विधायक चले गए, फिर बाद में उनकी सीट चली गई, तो जाहिर है कि उनको नुकसान दो तरफा हुआ है। और राजनीति, लोग पुरानी कहावत है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, तो ये सियासत है, इसमें भीतरघात होती है, इसमें तोड़फोड़ होती है, गढ़ ढहाए जाते हैं, गढ़ बचाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पूरे चुनावी जंग में कांग्रेस अपना गढ़ बचाने में, अपने लोगों को बचाने में कमजोर रही और बीजेपी इस मामले में थोड़ी सी चतुर रही, चालाक रही। जिस उसकी चालाकी, चतुराई को कांग्रेस लूट शब्द का माने नाम दे रही है, जिस पर बीजेपी को ऐतराज है, क्योंकि लोकतंत्र में लूट शब्द का कोई बहुत मतलब नहीं है। इसलिए वो टेक्निकली बीजेपी ठीक है, लेकिन कमलनाथ जी का दर्द बिल्कुल जायज है, क्योंकि वो दमोह सीट जीत कर आए थे। दमोह सीट 17,000 वोटों से कांग्रेस ने जीती थी जी। तो हौसले बड़े बुलंद थे, आसमान पर थे। तो जाहिर है कि आसमान पर जो हौसले थे वो उम्मीदें एकदम जमीन पर आई तो तकलीफ है, बिल्कुल। और वो तकलीफ दिख भी रही है दोनों तरफ से जी, बिल्कुल वो तकलीफ दिख भी रही है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। रामकिशोर दोगने जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत। और संदीप पौराणिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले यशपाल सिंह सिसोदिया जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। कमलनाथ जिस भी रैली में जा रहे हैं, उनके पार्टी के लोग वो साफ तौर पर एक ही बात कह रहे हैं कि जनता ने इन्हें वोट नहीं किया, इन्होंने प्रशासन के दम पे वोट चुनाव जीते। विवेक जी, अगर ऐसी बेतुकी बात अगर कमलनाथ जी कर रहे हैं जी, और हमने प्रशासन के तंत्र के आधार पर अगर सीटें जीत ली है, तो फिर रेगांव हम क्यों हार गए? वो भी तो हमारे प्रशासन के अधीन ही था। वो कोई पाकिस्तान में थोड़ी चुनाव था क्या जी, कि विदेश में थोड़ी चुनाव था। रेगांव मध्य प्रदेश का हिस्सा है, और अगर वहां पर जनादेश हमको नहीं मिला है तो हमने तो जनादेश का अपमान नहीं किया जी। कमलनाथ जी जैसे इतने बड़े ओहदे पर बैठने वाले व्यक्ति अगर लूट कह रहे हैं, तो मतदाताओं को आप लुटेरा बता रहे हैं क्या? जिन मतदाताओं ने वोट दिया है वो वोट दिया उन्होंने, कुछ पक्ष में आए होंगे हमारे, कुछ विपक्ष में आएंगे, कुछ नोटा में गए होंगे, कुछ निर्दलियों को गए होंगे। अब हमने कोई बूथ तो लूट नहीं लिया। और कांग्रेस की तो विवेक जी लूटिया ही डूब गई है। जब इनकी लूटिया डूब गई है तो इनको लूट के क्या करेंगे? अगर कांग्रेस से समीक्षा करती है चुनाव के बाद और वास्तविक रूप से महेश पटेल जोबट वाले कहते हैं कि मुझे तो भूरिया ने हरा दिया, अगर 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 खंडवा के संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी अगर यह कहते हैं कि मुझे तो भीतरघात हुआ है और इस भीतरघात का बदला मैं लूंगा और 2024 में तो मैं ही चुनाव लड़ूंगा, तो राजनारायण पूर्णे जी ने तो 2024 का अपना टिकट सुनिश्चित कर लिया लोकसभा के लिए। अब हम रेगांव में हारे हैं तो उसकी हम समीक्षा करेंगे। और कांग्रेस को जो पृथ्वीपुर में, जो जोबट में, जो खंडवा में पराजय का मुंह देखना पड़ा। और कमलनाथ जी ने तो कल ही कहा है जी कि कांग्रेस के संगठन में निष्क्रिय लोगों की जरूरत नहीं है, मैं इनको सक्रिय लोगों की पार्टी है। तो मैंने ट्वीट भी किया कि अगर कमलनाथ जी ने इतना बड़ा बयान दे दिया है तो कांग्रेस में अगर निष्क्रिय लोगों को हटाओगे तो पूरी कांग्रेस खाली हो जाएगी। और दूसरा, कमलनाथ जी आप 2 साल से पीसीसी अध्यक्ष हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने निष्क्रिय लोगों के साथ रह करके इस कांग्रेस को चलाई कैसे फिर? बिल्कुल, आपके सवाल पर मैं रामकिशोर जी का रुख कर लेता हूं। रामकिशोर जी, यशपाल सिसोदिया जी को आप सुन रहे थे, काफी वरिष्ठ विधायक हैं और न केवल प्रवक्ता हैं, बल्कि जो बात वो कह रहे थे कि कमलनाथ जी को हर मंच पर क्यों सहारा लेना पड़ रहा है इस बात का, कि उन्होंने तो, सिसोदिया जी ने इस बात को कहा कि हम जीत सकते थे तो रेगांव भी जीत जाते अगर कमलनाथ जी के ही बयान को कोट किया जाए तो।
नहीं विवेक जी, देखिए ये जो बोल रहे हैं भाजपा का हाल आपने देखा है। आप बताइए, लूट कहना भी बिल्कुल उचित है, क्योंकि आपने देखा समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लाकर इन्होंने चुनाव लड़ाया जो वहां से अपने पृथ्वीपुर से, और यहाँ जो वोट में लड़ाया है वहाँ वो तो सर आपके साथ भी है ना। जाकर रेगांव से कल्पना वर्मा कौन है? उन्होंने भी तो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा था। खैर बताइए सर। जी जी, ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इनके पास जनाधार था, इनके साथ जनता थी, इनको लोग मौका देना चाहते थे, तो फिर ये कैंडिडेटों को बदल के क्यों लेके आए हैं? खुद से कैंडिडेट लड़ाते ना तो पता लगता है इनको। और खंडवा की जो बात कर रहे हैं, ये खंडवा में भी 82,000 की लीड पे हार जीते हैं ये लोग, तो कौन सा बड़ा भारी अंतर हो गया है? आप देखिए, ये घबराए हुए थे, इससे पता लगता। आप इसकी ये बातों से कुछ नहीं होता। मैं भी कुछ भी बातें बोल सकता हूँ, कुछ भी इनको बोल सकता हूँ, या भाजपा के शिवराज सिंह जी को कुछ भी बोल सकता हूँ, पर उसके बाद नहीं, इससे स्पष्ट होता है कि जनता ने इनको नुकसान पहुंचाया था, हराया है, और इनको समझ में आ गई है, इसलिए इन्होंने पेट्रोल डीजल के रेट कम किए हैं। तो आप लोग ये स्टैंड पूरा क्लियर रखेंगे सर कि ये जो आप लोग चुनाव हारे हैं ये बीजेपी को मिला हुआ वोट नहीं है? ये आप लोग पूरी तरह से स्टैंड रखेंगे ऐसा? 100% बीजेपी को मिला हुआ वोट नहीं है। ये जोवट का कैंडिडेट जो कांग्रेस के था उसको वोट मिला है, और पृथ्वीपुर का जो समाजवादी का कैंडिडेट था उसको वोट मिला है। भाजपा को कोई वोट नहीं मिला है। भाजपा को कैंडिडेट ही नहीं मिले हैं दोनों जगह। आप देख लीजिए उठा के, कैंडिडेट इनके पास होते तो ये अपनी पार्टी का कैंडिडेट उतारते, ये अपने आदर्श की बात करते, आरएसएस के सिद्धांत की बात करते हैं, ये केडर की बात करते हैं। कौन सा केडर है ये? कौन से केडर से लेके आए थे ये केडर की हमेशा बात करते हैं। ठीक है, आदरणीय राघवेंद्र जी को हम सुन लेते हैं, फिर संदीप पौराणिक जी का रुख करेंगे। जी रामकिशोर जी, मेरी बात से संदीप पौराणिक जी भी सहमत होंगे। मेरा आपसे सवाल है कि आप थोड़ा सा पीछे चलें। जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे और लोकसभा सीट छिंदवाड़ा से उनके चिरंजीव नकुलनाथ प्रत्याशी थे, कमलनाथ जी कितने वोट से जीते थे बतौर सांसद, आपको याद है? उस समय की परिस्थितियां वही तो बता रहा हूँ मैं। उस समय इनके सुन तो लीजिए आप मेरी बात। मेरा सवाल पत्रकार के नाते आपसे, आप इसका बहुत ही पॉइंटेड उत्तर मुझे चाहिए जी। जितने वोटों से कमलनाथ जी लोकसभा चुनाव जीते थे, जब मुख्यमंत्री बने तो उनको इस्तीफा देना पड़ा, और उसी सीट से नकुलनाथ जी खड़े हुए। नकुलनाथ जी की जीत कितने वोटों की हुई थी? तो ये जो आपने आंकड़ा बताया, ये असल में क्या है कि दूसरे पर लागू हो तो गलत है और हम पर लागू हो तो फिट है। सवाल है कि 2 दूनी 4 सबके लिए होगा, ऐसा नहीं कि 2 दूनी 4 बीजेपी के लिए और आपके लिए 2 दूनी 5 हो जाएगा। तो ये जो गणित है ना, वो तो गणित में, गणित अगर विद्यार्थी है तो 2 दूनी 4 ही करेगा, पर भाजपा के विद्यार्थी होंगे तो 2 और 3 को 4 कर देगा वहाँ। तो ये इस तरह के काम करते हैं। आप बताइए ना, ये प्रजातंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? वहाँ से विधायक को 4 दिन पहले ले गए खंडवा से। ये चलिए, इसका जवाब तो बीजेपी के लोग देंगे आपको कि वो क्या वजह। मेरा तो सिर्फ चूंकि आपने लोकसभा का प्रश्न उठाया कि खंडवा बीजेपी 80-85 हजार से जीती, जो कि पहले 2 लाख से ऊपर 2.25 लाख से जीती थी, तो सवाल है कि ये गणित अगर बीजेपी के लिए यहाँ नेगेटिव है तो कमलनाथ जी की संसदीय सीट पर भी वो नेगेटिव जाएगा, जहां से नकुलनाथ 35,000 के आसपास वोटों से जीते थे। मुझे लगता है कि इस गणित को दुरुस्त करना चाहिए। बाकी आप अपनी बात कह सकते हैं। मैं राघवेंद्र जी बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर मेरा ये कहना है, आप बताइए, इन लोगों को डर के कारण इनको लगा कि हमारी सरकार जा रही है आगे, 23 में मध्य प्रदेश में भी नहीं बन रही और 24 में सेंट्रल में भी नहीं बन रही, इसीलिए तो इन्होंने पेट्रोल डीजल के रेट एकदम से 17 रुपए कम कर दिया। आप देखिए उठा के, ये इतने शरीफ हो गए हैं। इस पर जवाब देंगे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं। बाकी हमारे साथी पौराणिक जी भी आपसे बात करेंगे। जी बिल्कुल, आदरणीय संदीप सर, काफी देर से आपके पास आने का, और ये बात संदीप सर इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि जो बात आदरणीय दोगने साहब कह रहे हैं उसमें बीजेपी को तो बिल्कुल दम नहीं लग रही, लेकिन जब उनके पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ये बात कहते हैं तो पूरी कांग्रेस को भी मानना पड़ता है और कांग्रेस को भी एक सुर में सुर मिलाना पड़ता है। जनता पर कितना असर पड़ता है इन सब बातों का? पहले तो बात जी राघवन जी, हम लोगों को नहीं लगता है कि किसी बड़े नेता से जुड़े हुए मसले पर कोई छोटा नेता कोई प्रतिक्रिया दे पाएगा। राजनीतिक दलों में बात जरूर लोकतंत्र की होती है, जैसे आपने छिंदवाड़ा का जिक्र किया, हार जीत के अंतर का, खंडवा में भी यह हुआ, तो दोनों दलों के दूसरी लाइन के नेता ये सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन ये कहीं ना कहीं समीक्षा का विषय तो होता है, लोकतंत्र है, परिस्थितियां अलग होती है, लेकिन नेताओं से हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो अपने बड़े नेता से जुड़े मसले पर कोई बात कहेंगे। दूसरी बात, चुनाव में जीत महत्वपूर्ण होती है।
वो कैसे जीता आपने, दल बदल कराया, लोगों को प्रलोभन दिया, घोषणाओं के जरिए, पैसा नहीं बांटा, घोषणाओं के जरिए कैसे। जनता अगर आपसे खुश है तभी आपको वोट देगी, लेकिन अगर आप लूटने की बात करते हैं कि लूट लिया गया, ये शब्द कम से कम किसी के लिए भी सकारात्मक तो नहीं होता है, ये नकारात्मक होता है। और इन चीजों को राजनेताओं को समझना चाहिए, क्योंकि एक जगह जब आप जीतते हैं तो आप कहते हैं कि वहां लूट नहीं होती, और जब हार जाते हैं तो आप कहते हैं वोट की। ये दो तरह की बात नहीं करनी चाहिए राजनेता को। और राजनेता कोई भी हो, उसकी विश्वसनीयता उसके बोलने से, उसके क्रियाकलाप से, उसके आचरण से होती है। इसलिए अब राजनेताओं को संभल के बात करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और इस तरह के शब्दों से कई बार पार्टी का नुकसान हो जाता है, कार्यकर्ता में भले उत्साह भर जाता है कुछ देर के लिए, लेकिन नुकसान बड़ा होता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुभव ये कहता है। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा बीच में दखल दूंगा। पौराणिक जी, दरअसल सबके लिए राजनीतिक पहाड़े अलग अलग हैं। बीजेपी के लिए 2 दूनी 6 है, कांग्रेस के लिए 2 दूनी 5 है, और ये अपनी सुविधा से पहाड़े गिनते हैं। तो अपनी सुविधा से ये लोग मॉरल वैल्यूज भी तय करते हैं। आपने पहले ही कहा कि बड़े नेताओं के बारे में छोटे नेताओं की हैसियत नहीं कि वो ज़्यादा बात कर पाए, लेकिन जिस ढंग से हम बात कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कि जनता तो इसको सुन ही रही होगी कि खंडवा में अगर जीत घटी है तो बीजेपी का नुकसान हुआ है। वैसे अगर छिंदवाड़ा में जीत घटी थी तो वो कांग्रेस का नुकसान था, जबकि कांग्रेस उस समय सत्ता में हुआ करती थी और खुद कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। जी विवेक जी, मैं सिसोदिया जी का रुख करना चाहूंगा। आदरणीय यशपाल जी, जो सबसे मुख्य बात है, कांग्रेस इस बात को कह रही है, पीसी शर्मा जी भी कह रहे थे, अब रामकिशोर जी को भी हम सुन रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं, आपको बाहर से नेता लाने पड़ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि आपके पास वो दमदार नेता नहीं है जो आपको चुनाव जिता दे। आप जोबट में सुलोचना रावत को ले आए, फिर इन्होंने, खैर इनके पास भी, खैर रेगांव में हमने जो बात कही थी, कल्पना वर्मा जी, वो भी मूल रूप से कांग्रेस की नहीं थी। तो ये इसे किस तौर पर देखती है आपकी पार्टी, क्योंकि काफी अहम विषय है ये। विवेक जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना खुद का जो चेहरा है वो कमल का फूल है जी। हमारे लिए उम्मीदवार गौण होता है, और कांग्रेस ने उम्मीदवार को लेकर के ये उठापटक को भाई भतीजावाद और समाजवाद और जातिवाद और करते हैं। हम तो कमल के फूल के निशान पर सुलोचना जी भले ही एक दिन पहले आती है, उसको भी जिता लाते हैं। तो जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के प्रति कितना होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कमल के फूल की तरफ हमारी जनता का स्नेह और आशीर्वाद है, और हमको परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे लिए कितनी प्रसन्नता की बात है कि जो परिवार लगातार 40-50 सालों से कांग्रेस का दामन थामे हुए होता है, और अगर आज वो भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों में विश्वास करके हमारे दल की तरफ आ जाता है, फिर शिशुपाल यादव जी आ जाते हैं, समाजवादी पार्टी से लड़े होते हैं, तो देखिए हमारे यहाँ तो वो वाली कहावत है कि हम अगर किसी पत्थर को भी हाथ लगा देंगे तो वो पानी में तर जाएगा, वो वाली कहावत है। तो हमने और हमारे परिवार ने, भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार ने बहुत अच्छे से उन लोगों को जो आए हमारे बीच में, हमने उनको हाथों हाथ उठाया। हम वो लोग थोड़ी क्या कि फसल बोता कोई है और काटता कोई है। ये जो दर्द भरा जो बयान था अरुण यादव जी का, ये खंडवा में हार का कारण है। मतलब ये मान लिया जाए, किसी का कहीं भी अपमान होगा, उसे जो भी प्रॉब्लम होगी वो बीजेपी में आ जाए, उसका न केवल सुलह होगा बल्कि अपने, आप बता रहे परिवार में शामिल किया जाएगा। और बड़ा अच्छा आपने कहा कि पत्थर पे भी हाथ रख देंगे तो वो भी हमारा कमल का फूल को लेकर के चलते हैं हम, व्यक्ति हमारे लिए गौण है। जी जी। और हम तो कहने कि हमारे पास आ रहा है, मतलब हमारे दल के नेताओं के प्रति विश्वास है कि फिरोज के कुंबे से कांग्रेस को बाहर आना पड़ेगा। ये कब तक सोनिया जी के आश्रय, कब तक राहुल जी के आश्रय, कब तक प्रियंका जी के आश्रय, और अभी राहुल जी का कोई सुपुत्र हुआ नहीं, शादी वादी हुआ नहीं, ये तो उन्हीं के गुणगान गाने लगते कि ये फिरोज का कुंभ है, फिरोज के कुंबे से बाहर आना पड़ेगा कांग्रेस को। ये वो कांग्रेस नहीं है इस कांग्रेस को लेकर के दुआएं देते हैं लोग। ठीक। रामकिशोर जी, मैं चाहूंगा आपको आपके कुछ जवाब मिले होंगे सिसोदिया साहब से। बिल्कुल मैं वही सिसोदिया जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके यहाँ 4 बार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी क्यों हैं? आप आरोप तो दूसरों पे लगा रहे, अपने आप पे तो देखो, आपके पास कोई पीछे है सेकंड लाइन में क्या? और ऊपर दिल्ली में भी जाके देखो तो 2 आदमी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी के अलावा कौन है आपके जैसे? अपमान नहीं करते आप बुजुर्गों का, सम्मान करते हैं। और आपके यहाँ बुजुर्गों की क्या हालत कर रखी है? अडवाणी जी का भी जन्मदिन था, क्या हो रहा था देखा नहीं आपने फोटो? उनका आंखों में आंसू आ रहे थे। तो इस तरह का अपमान नहीं करते हैं, सम्मान से हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सम्मान करते हैं, और सम्मान करके ही लोगों को करते हैं। गांधी परिवार की आप बात कर रहे हैं, आप इतिहास देखिए गांधी परिवार का।
उस परिवार ने त्याग किया है, उस परिवार ने हत्या हुई, उस परिवार में देश के लिए इंदिरा जी की हत्या हुई, राजीव जी की हत्या हुई है, तो उनके ऊपर आरोप लगाते हो, आपको शर्म आना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर आरोप लगाते हो और उनको बीच में लाते हो। डिबेट मध्य प्रदेश में हो रही है, मध्य प्रदेश में करिए ना, चुनाव पे डिबेट हो रहे, चुनाव पे करिए। आप दिल्ली तक पहुंच जाते हो। आपके मोदी जी को देखिए, आश्वासन दिया था, उनने पूरा किया क्या? 15 लाख खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, किया क्या? तो ये बात नहीं करेंगे आप, छोटी छोटी बातें लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी पे पहुंच जाएंगे। तो आपको शर्म आना चाहिए जरा सी कि आप किस लायक हो, किस लेवल के हैं, पर उस लेवल की बात करें। अभी मध्य प्रदेश की डिबेट हो रही, मध्य प्रदेश करें, देश की डिबेट होगी, या गांधी परिवार पर डिबेट कर लीजिए, उसको कर लेंगे। पर उन पे आरोप लगाने की बजाय जो चुनाव हो रहा है, उस पर डिबेट हो रही है, उस पर बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वर्तमान में जो स्थितियां है, जनता ने समझ गई है। आज के झूठ की पुलिंदा खुल गया है और ये पोटली खुल गई है। अब खुलने के बाद 23 और 24 में असर दिखाएगी और उस अर्थ से घबरा कर आप नए नए निर्णय ले रहे हैं। आपने अभी लिया आदिवासी दिवस लिया है। ठीक है रामकिशोर जी, आदरणीय राघवेंद्र जी को सुन लेते हैं, वो कुछ सवाल आपसे करना मेरा दोनों से कहना था जी, सिसोदिया जी से भी और रामकिशोर जी आपसे भी। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा विषय छोड़ गए और सिसोदिया जी थोड़ा सा रॉन्ग साइड चले गए। अगर वो पत्थर को भी छूने से वो तार तर जाता है जी, तो फिर प्रतिमा बागड़े क्यों नहीं तर पाई? और अगर कमल का फूल आपका निशान है और उसी को आप मानते हैं, तो फिर बाहर से लाने की जरूरत क्या पड़ेगी आपको? और रामकिशोर जी, जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली पहुंच गए, बीजेपी भी पहुंच गई और आप भी पहुंच गए हैं। सवाल ये है कि प्रतिमा बागड़ी पर आप फोकस करें। और सिसोदिया जी, अगर आप किसी को छूने से लोग तर रहे हैं, तो फिर बाहर से जो आप लेकर आते हैं, मेरा कहना है कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। वहां कोई भी व्यक्ति जब नया आता तो वो पहली क्लास का विद्यार्थी होता है। पहली क्लास के विद्यार्थी को आप टिकट दे देते हैं। ये बीजेपी में 15 साल के पहले कभी नहीं हुआ। इन 15 वर्षों में, क्योंकि कैडर में ये होता था कि जो नया व्यक्ति आता वो जूनियर कहलाएगा। आप शाम को लेकर आते, सुबह टिकट देते। तो मुझे लगता है कि किशोर जी, रामकिशोर जी भी और सिसोदिया जी दोनों थोड़ा सा पटरी छोड़ गए हैं। बिल्कुल जी। एक अंतिम प्रतिक्रिया आदरणीय पौराणिक साहब की, फिर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी संदीप सर, ये अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। विवेक जी, कुल मिलाकर के ये है कि राघवेंद्र जी की बात से मैं सहमत हूँ कि राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना चाहिए, वरिष्ठता का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में एक पक्ष और भी है कि राजनीतिक दलों के लिए चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है। उसके लिए कार्यकर्ता उस समय महत्वपूर्ण होता है, लेकिन चुनाव उसका पहला लक्ष्य होता है। यही कारण है कि राजनीतिक दल जब भी कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा पहला लक्ष्य चुनाव जीतना होगा, वहां उनकी नीतियां, विचारधारा किनारे हो जाती हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कम से कम भारतीय राजनीति के लिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सम्मान के सवाल पर हम चर्चा इसलिए कर रहे थे, और ये चर्चा जरूरी भी थी, क्योंकि उपचुनाव के बाद अब कांग्रेस के जो बयान आ रहे हैं वो बीजेपी को बिल्कुल नहीं पच रहे हैं, और ये देखा भी जाता है। खैर, 15 तारीख को होने वाले विशेष आयोजन के लिए न केवल बीजेपी, सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है, कांग्रेस ने लगातार सवाल खड़े किए हैं। इसी पर हम सवाल जवाब लेने की कोशिश में लगे हुए थे। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।